वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी सातवीं प्रमुख धातु है सोडियम। सोडियम सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं विज्ञान के अंदर, N कैपिटल और A छोटा। तो ये जो सोडियम धातु है बड़ी स्पेशल धातु है। पहली बात तो इसमें यह है कि सोडियम एक बड़ी ही नरम धातु है। अधिकांश जो धातुएं होती हैं, अधिकांश जो धातुएं हैं वो सारी कठोर होती हैं, उनको काटना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि अन्य धातुओं की अपेक्षा बेहद नरम होती हैं, और इतनी नरम होती हैं कि इसको हम चाकू के माध्यम से भी काट सकते हैं, छील सकते हैं, जैसे हम गाजर मूली छीलते हैं ना, इस तरह से सोडियम जो धातु है, मेटल जो है तो मेटल, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत नरम है, इसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। इसका घनत्व भी बड़ा कम होता है, ये पानी में तैरता रहता है। ठीक है, अब सोडियम का अगर हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो हम जो खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं इसमें भी सोडियम होता है। खाने का जो नमक होता है उसके अंदर भी सोडियम होता है, लेकिन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके या मिल करके और एक नया लवण बनाता है, एक नई चीज बनाता है, NaCl। ये तो सोडियम हो गया Na और Cl क्लोरीन, तो NaCl, इसको बोलते हैं नमक। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। तो सोडियम हमारे खाने में इस्तेमाल आ रहा है एक प्रकार से, लेकिन ओरिजिनल सोडियम नहीं आ रहा है, NaCl के रूप में आ रहा है, सोडियम क्लोराइड के रूप में आ रहा है। ठीक है,
तो सोडियम का याद रहेगा, सोडियम एक नरम धातु है, इसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब क्या होता है? आकार और भार दो चीजें होती हैं। तो आकार के अनुपात में भार कम है या ज्यादा, यह बताता है घनत्व। अगर आकार ज्यादा है, भार कम है, इसका मतलब घनत्व भी कम है। अगर आकार कम है, भार ज्यादा है, इसका मतलब घनत्व ज्यादा है। ठीक है, आकार के अनुपात में भार, इसको हम घनत्व के नाम जानते हैं। तो सोडियम जो धातु है ये हल्की होती है, नरम होती है, इसका घनत्व भी कम होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और खाने का जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी सोडियम की उपस्थिति होती है। हमारी 8वीं प्रमुख धातु है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम को हम विज्ञान की भाषा में के से, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। जब भी कैपिटल के लिखा हो समझ जाइए कि ये पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो पोटेशियम धातु है इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, पोटेशियम का इस्तेमाल एक तो ये है कि आतिशबाजी जो होती है, पटाखे जिसको बोलते हैं हम, तो पोटेशियम का इस्तेमाल आतिशबाजी में किया जाता है, पटाखों में किया जाता है। इसके अलावा जो विस्फोटक होते हैं उन विस्फोटकों में भी, बम बनाने में भी यानी पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो उर्वरक होते हैं, खेतों में जो उर्वरक के रूप में भी पोटेशियम का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर के रूप में भी पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपने माचिस देखी होगी, मैच बॉक्स, घरों में काफ़ी यूज़ आती है हमारे। ये जो माचिस होती है, इस माचिस में दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो ये वाली माचिस के अंदर ये वाला हिस्सा होता है, ये जहाँ पे हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है माचिस की तीली। अब माचिस की तीली के अंदर पूरा तो लकड़ी वाला हिस्सा होता है और लास्ट में सिरे पर ये एक लाल रंग का थोड़ा सा कुछ लगा हुआ होता है, लाल रंग का कुछ पदार्थ लगा हुआ होता है। ये जो लाल रंग का पदार्थ लगा हुआ है ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम होता है, पोटेशियम का ही रूप है पोटेशियम क्लोरेट। तो ये पोटेशियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? माचिस बनाने में भी पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जहाँ पे हम रगड़ते हैं, यहाँ एक जानकारी और दे दें आपको कि जिस हिस्से पर हम रगड़ते हैं वहाँ पर फास्फोरस नाम का, इसको रेड फास्फोरस भी कहते हैं, लाल फास्फोरस, फास्फोरस लगा हुआ होता है। ये भी एक तत्व है। ठीक है, लेकिन ये अधातु है, नॉन मेटल है फास्फोरस। ठीक है, तो पोटेशियम का इस्तेमाल तीलियों में होता है, माचिस की तीलियों में, और फास्फोरस का इस्तेमाल कहाँ हुआ? माचिस को जहाँ पे रगड़ते हैं उस हिस्से में। ठीक है, तो ये तो हुई बात पोटेशियम की कि पोटेशियम को हम के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम धातु का इस्तेमाल हम आतिशबाजी में करते हैं, बम बनाने में करते हैं, विस्फोटक के रूप में। इसके अलावा हम खाद के रूप में यानी उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ माचिस की जो तीलियाँ बनाई जाती हैं उनके अंदर भी पोटेशियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी 9वीं प्रमुख धातु है लिथियम। लिथियम, LITHIUM, लिथियम। लिथियम को हम Li निशान से, प्रतीक से या सिंबल से प्रदर्शित करते हैं विज्ञान की भाषा में। अगर कहीं पे Li शब्द यूज हुआ है इसका मतलब हम लिथियम की बात कर रहे हैं। ये जो लिथियम धातु है इसके भी हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग हैं? देखिए, एक तो होता है लिथियम का इस्तेमाल सिरेमिक कांच बनाया जाता है, यानी जिससे कांच के बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सिरेमिक कांच बनाने में, ग्लास निर्माण में, सिरेमिक ग्लास बनाने में, कांच बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? लिथियम का। ठीक है, इसके अलावा जो तरह तरह की बैटरीज होती हैं, चाहे वो मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी हो, चाहे वो घड़ी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी या सेल हो, चाहे वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी हो,
तो जब आप इनको गौर से देखेंगे इसमें लिखा रहता है लिथियम बैटरी, ठीक है। तो यानी बैटरी निर्माण के अंदर, बैटरी बनाने के अंदर भी लिथियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिथियम का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी होता है। दवाइयों को बनाने में कुछ तरह की दवाइयां होती हैं जिसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल होता है ग्रीस बनाने में। ग्रीस क्या चीज होती है? मशीनों को, कोई भी मशीन हो, चाहे से वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कारखाने में लगी हुई कोई मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसको घर्षण से बचाने के लिए, रगड़ से बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, जब भी कोई मशीन चलती है तो लगातार जब चलती रहती है तो वो घिस जाती है, उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, जल्दी घिस सकते हैं। तो वो पार्ट्स ना घिसें और जो मशीन है वो बड़े स्मूथली, आराम से चलती रहे, ज़्यादा समय तक चले, उसके पार्ट घिसे नहीं, इसके लिए हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। एक पदार्थ होता है ग्रीस, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीस क्या करती है? ग्रीस मशीनों के अंदर जो घर्षण होता है, जो रगड़ लगती है आपस में पार्ट्स में, उस घर्षण को कम कर देता है, उस फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है, या खत्म कर देता है ये मान लीजिए। तो जब भी मशीन या साइकिल थोड़ी टाइट चलने लगती है तो हमें मालूम चल जाता है भाई आवाज़ आ रही है, स्मूथली नहीं चल पा रही है, इसका मतलब ग्रीस डाल दो। तो साइकिल में आमतौर पे तो आपने सुना ही होगा कि साइकिल में ग्रीस डाली जाती है, ठीक है। तो ये जो ग्रीस बनाई जाती है इसमें भी लिथियम का यानी Li का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारी 10वीं प्रमुख धातु है गैलियम। गैलियम, GALLIUM, गैलियम। गैलियम को हम साइंस में Ga से प्रदर्शित करते हैं। G कैपिटल है, A छोटा है। तो ये गैलियम जो धातु होती है, Ga जो होती है, ये एक ऐसी धातु है जो कि हथेली पे लेने पर भी, उसको अगर हम हथेली पे रख लें तो हथेली का जो टेम्परेचर होता है उस हथेली के टेम्परेचर से ही पिघल जाती है। आमतौर पे तो हम जानते हैं कि धातुएं बड़ी कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको हम अगर हथेली में ले लें तो भी हथेली में के जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है, उस टेम्परेचर से भी वो धातु पिघल जाती है, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया है आपको, ठीक है। अब इस गैलियम जो धातु है इसके कई यूज़ हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। क्या क्या प्रयोग होते हैं? देखिए, जो लेज़र लाइट आपने देखी होंगी, तरह तरह की लेज़र लाइट इस्तेमाल होती हैं, डिस्को लाइट्स, कहीं फंक्शन होता है हमने देखा होगा, लेज़र लाइट्स होती हैं। तो ये लेज़र लाइट्स के अंदर गैलियम का इस्तेमाल होता है। लेज़र लाइट्स को बनाने में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? गैलियम का, यानी Ga का, ठीक है। इसी तरह से सोलर पैनल, आजकल आपने सुना होगा कि सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का बड़ा प्रचलन है। सौर ऊर्जा बहुत उपयोगी भी होती है, बहुत सस्ती भी पड़ती है, और सौर ऊर्जा के लिए हमें सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। और ये जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं, इन सोलर पैनलों को बनाने में किस धातु का इस्तेमाल होता है? वो होता है गैलियम का। सोलर पैनल जो हैं, सौर ऊर्जा के जो पैनल होते हैं, उनके निर्माण में भी गैलियम धातु का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से छोटे छोटे बल्ब आपने देखे होंगे, चाइनीज लाइटें तो आपने देखी होंगी। आजकल चाइना का तो खैर विरोध होना चाहिए, लेकिन जो लाइटें आपने इसी तरह की देखी होंगी, काफ़ी चली थी बीच में मार्केट में, आजकल तो लोग नहीं खरीदते हैं इसको। तो इस तरह की जो लाइटें हैं जिसको हम LED लाइटें कहते हैं, ये जो LED लाइटें हैं इसके अंदर भी गैलियम धातु का इस्तेमाल होता है, Ga का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारी 11वीं प्रमुख धातु है सीसा। सीसा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेड। सीसा या लेड को साइंस में हम Pb सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Pb, P बड़ा और B छोटा, Pb। ये होता है लेड का सिंबल, लेड धातु का, सीसा का, ठीक है। तो लेड जो धातु है वो दिखती कैसे है? देखिए, ब्लैक ब्लैक ग्रे टाइप की होती है, चमक होती है इसमें भी, ठीक है।
अब ये जो लेड धातु है इसका हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे कि आपने पेंसिल देखी होंगी, लिखते हैं ना अपन, छोटे बच्चे लिखते हैं, तो पेंसिल की ये जो नुक्की होती है, नोक होती है, ये जो है ये है शीशे की बनी हुई। पेंसिल निर्माण के अंदर शीशे का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं, खासतौर पर ऑयल पेंट, जो हम अपने लोहे को जंग से बचाने के लिए करते हैं ना, दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, तो ये जो पेंट होते हैं, ये पेंट का जो बनाया जाता है इसके अंदर भी शीशे का इस्तेमाल होता है, लेड का इस्तेमाल होता है, पीबी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी तरह से वाहनों की जो बैटरी होती है उनके अंदर भी शीशे का इस्तेमाल होता है, लेड का इस्तेमाल होता है, पीबी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा बंदूक की जो गोली होती है ना, वो किस तरह की दिखती है, देखिए इस तरह की दिखती है। ऊपर से देखने में तो ये आपको साफ चमकदार और तांबे की बनी हुई नजर आ रही है, साफ साफ। तो बंदूक की जो गोली होती है उसमें ऊपर का खोल तो तांबे का होता है, लेकिन उसके अंदर जो भरा हुआ होता है उसमें एक प्रमुख धातु है, वो है सीसा या लेड। ये मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तो गोलियों को बनाने के अंदर भी लेड धातु का, शीशे का या पीबी का इस्तेमाल होता है। हमारी 12वीं प्रमुख धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, MEGNESIUM, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम विज्ञान में Mg, M कैपिटल और G छोटा, Mg से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम कैसा दिखाई देता है, इस तरह का, ग्रे कलर का। और ये जो मैग्नीशियम धातु है इसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग होता है। एक इस्तेमाल तो होता है दवाओं के रूप में। मैग्नीशियम का इस्तेमाल, मैग्नीशियम जो धातु है इसका इस्तेमाल दवाओं के रूप में होता है, मेडिसिन्स के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उनके अंदर भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। प्रदूषण को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इस गैस को सोख लेता है, इसमें सोखने की क्षमता होती है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है और जो कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सोखने के लिए, जो पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है। हमारी 13वीं प्रमुख धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम चांदी जैसा दिखाई देता है। इसको विज्ञान की भाषा में पीटी से प्रदर्शित करते हैं, पी बड़ा और टी छोटा, पीटी। दिखने में चांदी जैसा नजर आता है, चमकदार होता है और इसके सिक्के बनाए जाते हैं और आभूषण बनाए जाते हैं, तरह तरह के जेवर, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो प्लेटिनम जो धातु है ये सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। दिखने में तो ये चांदी जैसी नजर आती है, लेकिन ये सोने से भी अधिक महंगी होती है। हमारी 14वीं प्रमुख धातु है कैल्शियम। कैल्शियम का नाम आपने बहुत सुना होगा, CALCIUM, कैल्शियम। कैल्शियम को विज्ञान की भाषा में हम Ca से प्रदर्शित करते हैं, C बड़ा और A छोटा, Ca। ठीक है। कैल्शियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव शरीर के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आपने सुना होगा, दूध में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम जो है मानव की हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसीलिए हम दूध पीते हैं। दूध में, अंडे में, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम का इस्तेमाल दवाओं में काफ़ी किया जाता है, दवाओं के रूप में। जिन लोगों को दूध कम मिल पाता है या किसी अन्य कारण से जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको हम कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी हम कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि हड्डियाँ तो उनके भी होती है ना। तो हड्डियों को मजबूती देने के लिए
कैल्शियम की मानव शरीर को आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो धातु है इसका इस्तेमाल हम दवाइयों में करते हैं और दूध वगैरह में भी, दूध में, अंडे में, मछली में, इनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। दूध अंडे में ज़्यादा पाया जाता है, दूध में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें उसमें कैल्शियम पाया जाता है। हमारी 15वीं प्रमुख धातु है जिंक, ZINC, जिंक। इसको हम, इसका जो प्रतीक है विज्ञान में जो हम प्रदर्शित करते हैं वो है ZN, Z बड़ा N छोटा, Z बड़ा N छोटा। तो जिंक या Zn जो होता है इसका भी हमारे जीवन में कई उपयोग है। देखिए, आपने सेल तो देखे होंगे, घड़ी के सेल भी देखे होंगे या टॉर्च के सेल भी देखे होंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि टॉर्च या घड़ी का जो सेल होता है, टॉर्च का जो सेल होता है, घड़ी के जो पेंसिल सेल होते हैं, रिमोट के सेल होते हैं, उसके अंदर ये जो बाहर का आवरण होता है, ये वाला, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है कलर्ड, ये तो स्टिगर होता है। स्टिगर के नीचे जो आवरण होता है, अभी आप स्टिगर को हटा के देखेंगे तो आपको ये काला काला सा या ग्रे टाइप का एक खोल नज़र आएगा। ये जो खोल होता है, ये पूरा खोल होता है, नीचे भी इसमें इस तरह की खोल होता है। ये जो खोल होता है ये जिंक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? जिंक का। तो सेल बनाने में जिंक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पर हम, जिसको हम कहते हैं माइनस, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ होता है सेल के अंदर, माइनस वाला हिस्सा, वहाँ पे जिंक की प्लेट होती है। ठीक है, नेगेटिव जो प्लेट होती है माइनस वाली, वो जिंक की बनी हुई होती है। ठीक है, तो सेल के अलावा सेल बनाने में तो सेल का जो बाहरी कवर है, खोल है, वो सारा जिंक का बना हुआ होता है। और उसका जो बॉटम होता है, जहाँ पर माइनस वाला हिस्सा होता है, जहाँ माइनस ऋणात्मक होता है, माइनस लिखा हुआ होता है, वो जो हिस्सा है उसकी जो प्लेट होती है वो भी जिंक की बनी हुई होती है। इसके अलावा दवाओं के अंदर भी जिंक का इस्तेमाल होता है। बहुत सी दवाएं होती हैं जिसमें जिंक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट बनाने में, रंग बनाते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक का क्या 3 यूज हो गए। एक तो सेल का जो कवर है, खोल है, वो जिंक का बना हुआ होता है। ये टोपी नहीं, ऊपर वाली ये जो टोपी होती है ये जिंक की नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये जिंक की नहीं है। ये खोल जो है सिर्फ ये जिंक का होता है। ठीक है, तो सेलों के अंदर जिंक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दवाओं में जिंक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रंग या पेंट बनाने में भी जिंक का इस्तेमाल होता है। हमारी 16वीं और अंतिम प्रमुख जो धातु है वो है सीजियम। सीजियम, CAESIUM, सीजियम। सीजियम को हम लिखते हैं CS, C बड़ा और S छोटा, सीजियम। सीजियम देखने में सोने जैसा नजर आता है, गोल्डन, साफ नजर आ रहा है हमें, गोल्डन है ये। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रमुख धातु है। और ये यहाँ पे हम आपको एक जानकारी दे दें कि सीजियम जो धातु है ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज़्यादा क्रियाशील यानी रिएक्टिव मेटल है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है सीजियम। पृथ्वी पे जितनी भी धातुएं मौजूद हैं, हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 118 प्रकार के तत्व हैं। और इन 118 प्रकार के तत्वों में से 17 जो तत्व हैं वो तो अधातु हैं। ठीक है, अधातु यानी नॉन मेटल। 7 जो तत्व हैं वो हैं अर्ध धातु यानी मेटलॉइड, यानी इनके अंदर धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बाकी जो इतनी भी बची वो सब की सब क्या है? धातुएं हैं। शेष जितनी बच गई वो सारी धातुएं हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं पृथ्वी पर जो हमको अब तक हमारी नॉलेज में आई हैं, साइंटिस्टों ने ढूंढा है, खोजा है, उन सब में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है, रिएक्टिव धातु है, वो है सीजियम। दिखने में गोल्डन नज़र आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी धातुओं की। हमने कुल मिलाकर के 16 धातुओं के बारे में आपसे चर्चा की है, जो कि हमारे कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है, आगे पीछे इस्तेमाल होती रहेंगी। तो इसलिए हमने पहले आपको सारा बता दिया है कि कौन सी धातु किस तरह की नज़र आती है, उसका क्या मोटा मोटा उपयोग है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धातुओं से आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे अधातुओं पर, यानी नॉन मेटल्स पर।
हम आपको बता चुके हैं कि प्रकृति में या हमारे आसपास जो तत्व पाए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों ने अब तक जो तत्वों की खोज की है, उनकी कुल संख्या है 118। और इन 118 ज्ञात तत्वों में से, ज्ञात एलिमेंटों में से तकरीबन 17 जो तत्व हैं, 17 जो एलिमेंट हैं, उनको हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं, नॉन मेटल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अब ये जो 17 अधातु हैं, हम यहाँ पे 17 की बात नहीं करेंगे, इनमें से हम तकरीबन 9 अर्ध धातुओं की बात करेंगे। ठीक है। अब ये 9 अर्ध धातुएं कौन सी हैं? देखिए, शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से। पहली हमारी अर्ध धातु है सल्फर। सल्फर, जिसको हम गंधक भी कहते हैं, गंधक, गलत लिखा हुआ है, गंधक। ठीक है। सल्फर या गंधक, ये कैसे रंग की होती है? साफ दिख रहा है, पीले रंग की होती है। सल्फर को हम प्रदर्शित करते हैं विज्ञान में किससे? कैपिटल एस से। जब भी कहीं पे कैपिटल एस लिखा हुआ है विज्ञान में, इसका मतलब हम सल्फर की बात कर रहे हैं। ठीक है। और सल्फर का जो अधातु, सल्फर जो एक अधातु है, पहली बात तो देखिए इसमें एक चमक नहीं है, आप ये देख रहे होंगे चित्र के अंदर चमक नहीं है। दूसरी बात, ये हार्ड भी नहीं है, ये टुकड़ों में बिखरी हुई है। ठीक है। तो सल्फर जो अधातु है, इसके कई यूज़ होते हैं। खास यूज जो इसका है वो है, एक तो विस्फोटक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, बम बनाने में सल्फर या गंधक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो चर्म रोग होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी जो दवाइयाँ बनती हैं, उनके अंदर भी गंधक जो अर्ध धातु है, सल्फर जो अर्ध धातु है, जिसको कि हम एस से प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। हमारी दूसरी प्रमुख अर्ध धातु यानी नॉन मेटल, वो है कार्बन। CARBON, कार्बन। कार्बन को हम विज्ञान में कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जब भी कहीं पर कैपिटल C लिखा हुआ हो, इसका मतलब हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन एक अधातु है, दिखने में काला नज़र आ रहा है, साफ आपको चित्र में दिख रहा है, काला होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। ठीक है। कोयला देखा है आपने? कोयला, तो कोयला कार्बन का ही रूप है, कार्बन ही है वो। ठीक है। तो वो दिखने में काला नज़र आता है और उसमें कोई चमक भी नहीं होती है, तोड़ने पे फटाक से टूट जाता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, कठोर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। अब ये जो कार्बन है, इसके भी 2 अपर रूप हैं, एलोट्रॉप हैं। अपर रूप या एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? अपर रूप या एलोट्रॉप का मतलब होता है वे पदार्थ जो दिखने में तो अलग अलग हों, यानी उनकी शक्लें तो अलग अलग हों, लेकिन उनके जो गुण हैं, रासायनिक जो गुण हैं, दिखने वाले जो गुण होते हैं उनको तो हम कहते हैं भौतिक गुण, और जो गुण दिखते नहीं है उनको हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, यानी दिखने में तो वो अलग अलग होते हैं, शक्लें उनकी अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण हैं, अंदरूनी गुण हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते लेकिन इफेक्ट नज़र आता है, उसका प्रभाव नज़र आता है, वो सेम होते हैं। तो कार्बन जो है, एक जो अधातु है, इसके 2 मुख्य अपर रूप हैं, एलोट्रॉप हैं। ये 2 अपर रूप कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये भी काला, कार्बन की तरह ही काला होता है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिलों में भी किया जाता है और भी कई जगह किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट सेल के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो सेल होता है ना, घड़ियों के सेल है, जो हमारे जो सेल इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च के सेल, इसमें ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो अपर रूप है कार्बन का, वो है हीरा। हीरा, डायमंड। देखिए ग्रेफाइट कैसा है, काला काला नज़र आता है, और हीरा कैसा चमकदार और शाइनिंग उसमें होती है। तो देखने में दोनों अलग अलग है ना। कोई कह सकता है कि कोयला और ये हीरा, ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक ही कार्बन के 2 रूप हैं, उसके एलोट्रॉप है, अपर रूप है? नहीं कह सकता ना। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि आपने सुना होगा कि कोयले की खान में ही हीरा निकलता है। सुना है कि नहीं सुना है? तो हीरा जो होता है वो कोयले का यानी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, अपर रूप है,
और इसी तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोप है। अपर रूप या एलोट्रोप का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो दिखने में तो अलग अलग दिखाई दें, उनका रूप अलग अलग नज़र आए, लेकिन उनका जो अंदरूनी कंटेंट है, अंदरूनी जो उसकी रासायनिक गुण हैं वो सेम हो। ठीक है, तो ये दूसरी हमारी प्रमुख धातु है कार्बन। और यहाँ पे हम आपको एक जानकारी और दे दें कि जितने भी तत्व हमारे आसपास हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन तत्वों में से कार्बन एक ऐसा तत्व है, ऐसा नॉन मेटल है, ऐसी अधातु है जो कि सबसे ज़्यादा पदार्थ बनाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थों के अंदर कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, हमारी तीसरी प्रमुख अर्धधातु यानी नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आयोडीन के बारे में तो आपने सुना होगा, टीवी पे रोज़ाना अक्सर हम देखते हैं कि विज्ञापन आता है कि नमक के विज्ञापन में खासतौर पे कि आयोडाइज्ड नमक है, नमक में आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है और आयोडीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कई तरह के रोग हो जाते हैं। खासतौर पे एक रोग बोलते हैं उसको हम गलगंड, गलगंड। इस रोग में क्या होता है, गला जो होता है सूज जाता है, काफ़ी मोटी गांठ हो जाती है, सूज जाता है, बहुत बुरी तरह से लटक जाता है सोच करके। ठीक है, तो ये जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब आयोडीन जो है एक ऐसी अधातु है, आमतौर पर जितनी भी अधातु होती हैं वो उनके अंदर क्या होती है, चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमक पाई जाती है। देख सकते हैं आप चित्र में, साफ दिख रहा है, दिखने में तो ये भी ग्रे कलर की है लेकिन इसमें चमक साफ नज़र आ रही है आपको। ठीक है, आयोडीन से जहाँ नमक में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ में आयोडीन जो अधातु है इसका इस्तेमाल दवाइयों के बनाने में भी, मेडिसिन्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी चौथी प्रमुख अधातु होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन को हम बी आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी और छोटा आर, स्मॉल आर। ठीक है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो रंग होता है वो आप साफ देख सकते हैं कि ये ऑरेंज टाइप इसका रंग होता है, ऑरेंज रंग होता है इसका। ठीक है, ब्रोमीन का रंग कलर कैसा होता है, नारंगी, ऑरेंज। ये गैस के रूप में होती है, गैस टाइप। देखिए साफ दिख रहा है चित्र के अंदर कि ये नारंगी रंग की है, ऑरेंज रंग की है और ये गैस टाइप उड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखें ये एक नॉन मेटल है ब्रोमीन और इसका रंग जो होता है वो होता है नारंगी, ऑरेंज। हमारी पांचवी प्रमुख अधातु यानी नॉन मेटल है क्लोरीन। क्लोरीन, इसको हम Cl से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C और छोटा l। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था जब हम मेटल्स की बात कर रहे थे कि सोडियम के साथ में जब क्लोरीन मिक्स हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना लेती है, NaCl बना लेती है, वही वाली क्लोरीन नहीं है। ठीक है, अब ये क्लोरीन जो होती है ये गैस फॉर्म में होती है आमतौर पे। क्लोरीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, देखिए हरा हरा और पीला पीला, हरा पीला सा कलर होता है, साफ दिखाई दे रहा है चित्र में आपको। ठीक है, अब ये क्लोरीन जो है इसका कई इस्तेमाल होते हैं इसके। एक जो प्रमुख इस्तेमाल इसका प्रयोग है, उपयोग है, वो है पीने के पानी को शुद्ध करना। जो टंकियों से हमारे घरों में पानी आता है, जहाँ भी हम स्टोरेज करते हैं, तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन की टिकिया डालते हैं उसके अंदर। मतलब हम नहीं डालते, हम भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो जल विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का पहला इस्तेमाल तो क्या हो गया, पीने के पानी को शुद्ध करना। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन का इस्तेमाल हम NaCl के रूप में यानी सोडियम और क्लोराइड जो बताया उसके लवण के रूप में भी करते हैं, नमक के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो क्लोरीन है ये बेहद खतरनाक गैस भी है।
इस गैस का इस्तेमाल रासायनिक हथियारों के रूप में भी किया जा सकता है, केमिकल वेपन्स के रूप में भी किया जा सकता है, और किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर क्लोरीन जो गैस थी, इसका इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में, केमिकल वेपन के रूप में किया गया था। ठीक है। हमारी छठी प्रमुख अधातु है, नॉन मेटल है, फास्फोरस। PHOS PHORUS, फास्फोरस। इसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। विज्ञान में जब भी कैपिटल P लिखा हुआ हो, समझ जाइए हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, खासतौर पर जब हम तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब फास्फोरस दिखने में कैसा होता है? देखिए, इस तरह का होता है, लाल रंग का, लाल सफ़ेद टाइप का होता है। पूरा लाल नहीं होता, मैरून टाइप होता है, इसमें सफ़ेद मिक्स होता है हल्का सा। ठीक है। तो मैरून टाइप का होता है फास्फोरस। अब ये जो फास्फोरस है, हमारे क्या क्या काम आता है? देखिए, एक फास्फोरस का जो उपयोग है वो तो ये है कि ये खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, यानी फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है, खेतों में दिया जाता है इसको। ठीक है। इससे पौधे की वृद्धि ठीक होती है। ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस का उपयोग विस्फोटक के रूप में, यानी बमों के अंदर भी, बम बनाने में भी फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा एक सामान्य उपयोग है वो है माचिस बनाने में भी किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी जब इसी लेसन को हम आपको बता रहे थे, प्रारंभ में धातुओं की हम बातें कर रहे थे, तो जब हमने पोटेशियम की बात की थी तब भी हमने ये बात की थी। तो माचिस के निर्माण के अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक तो धातु का और एक अधातु का। धातु कौन सी इस्तेमाल होती है? वो होती है पोटेशियम। ठीक है। जो हमारी माचिस होती है उसमें जो लकड़ी की जो तीलियां होती हैं, तो तीलियां तो लकड़ी की होती हैं, और तीलियों के सिरों पर जो पदार्थ लगा हुआ होता है वो पोटेशियम का बना हुआ होता है, और उस पदार्थ को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है। लेकिन जो ये पोटेशियम क्या है? एक धातु है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है माचिस का, जहाँ पर हम इस तीली को घिसते हैं, रगड़ते हैं, वहाँ पर जो लाल लाल सी एक परत लगी हुई होती है, वो जो परत होती है वो किसकी होती है? वो एक अधातु की होती है, नॉन मेटल की होती है। और वो अधातु कौन सा होता है? वो होता है फास्फोरस। उसको हम बोलते हैं रेड फास्फोरस, क्योंकि वो लाल रंग का होता है ना, इसलिए उसको रेड फास्फोरस कह देते हैं। होता फास्फोरस ही है। ठीक है। तो जो फास्फोरस है उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? माचिस ने बनाने के अंदर। ठीक है। माचिस की डिब्बी बनाने में बोलिए आप, माचिस की तीली में तो पोटेशियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन माचिस की डिब्बी जो होती है जहाँ पर हम उसको घिसते हैं तीली को, उसके अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। फास्फोरस एक अधातु है, यानी इसके अंदर देखिए साफ दिख रहा है, चमक नहीं है, किसी प्रकार की चमक नहीं है, और ये ठोस भी नहीं है, बुरादे के रूप में, पाउडर के रूप में है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फास्फोरस की। देखिए, अब तक हम 6 प्रमुख अधातुओं पर बात कर चुके हैं। कौन कौन सी 6 पर? एक तो है सल्फर, जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। एक था कार्बन, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। एक था आयोडीन, जिसको हमने I से प्रदर्शित किया। एक हमने की ब्रोमीन, Br, ये नारंगी रंग की, ऑरेंज रंग की थी। ठीक है। और एक थी हमारी क्लोरीन, जो कि हरे पीले रंग की थी। ठीक है। और एक बात हमने की अभी अभी फास्फोरस की, यानी P की। ठीक है। इन सब के अलावा 3 और प्रमुख अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, जो कि गैस की फॉर्म में होती हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नाम। तो हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन जिसको हम N2 से प्रदर्शित करते हैं, और ऑक्सीजन जिसको हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, ये जो तीनों प्रमुख गैसें हैं, ये भी क्या हैं? अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है।
धातु और अधातुओं के बाद में अब हम जानते हैं प्रमुख अर्ध धातुओं के बारे में, यानी मेटलॉइड्स के बारे में। अर्ध धातु या मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो धातुएं हैं, अर्ध धातुएं जो हैं, इनके अंदर कुछ गुण धातुओं के पाए जाते हैं और कुछ गुण अधातुओं के पाए जाते हैं। तो मेटलॉइड्स में या अर्ध धातुओं के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। SiLiCon, सिलिकॉन। इसको हम Si से प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन देखने में कैसा दिखता है? इस तरह का, चांदी की तरह जबरदस्त चमकदार होता है ये सिलिकॉन। ठीक है। अब सिलिकॉन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब सिलिकॉन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए, सिलिकॉन का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो है कंप्यूटर्स की चिप बनाने में। कंप्यूटर्स की चिप बनाने में आपने नाम सुना होगा, एक शहर है बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटक का ये जो शहर है बेंगलोर, इसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर्स की चिप का जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर चिप के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव के अंदर भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इसी तरह से मोबाइल की जो चिप होती है उसके अंदर भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो मोबाइल के मेमोरी कार्ड होते हैं या जो फ़ोटो खींचने वाले कैमरे होते हैं, उनके जो मेमोरी कार्ड होते हैं, उनके ऊपर भी, उनके अंदर भी अपने सिलिकॉन जो है, अर्ध धातु है, मेटलॉइड है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सोलर पैनल होते हैं, सौर ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए या सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए जो पैनल होते हैं, इस तरह के पैनल आपने देखे होंगे, गाँव में कई जगह लगे होते हैं, या ट्रैफिक लाइट पे भी इस तरह के लगे हुए होते हैं। तो ये जो सोलर पैनल होते हैं, जिससे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती हैं, इन सोलर पैनलों के निर्माण में भी सिलिकॉन जो है, यानी जो Si है जिसका प्रतीक, उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो सिलिकॉन है, इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग ग्रीस के रूप में भी है। ग्रीस, ग्रीस का मतलब क्या होता है? ग्रीस को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट भी कह देते हैं। स्नेहक, क्या? स्नेहक, स्नेहक या लुब्रिकेंट या ग्रीस। ग्रीस का काम क्या होता है? मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो घर्षण होता है, उनकी जो रगड़ होती है, जिससे कि उनके पार्ट्स जल्दी घिसते हैं, उस घर्षण को कम करना, ये ग्रीस का काम होता है। तो ग्रीस बनाने के अंदर भी सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। हमारी दूसरी प्रमुख अर्ध धातु या मेटलॉइड है बोरोन, BORON, बोरोन। बोरोन को हम B से प्रदर्शित करते हैं। बोरोन दिखने में कैसा होता है? इस तरह का होता है, काला काला होता है। अब ये जो बोरोन जो अर्ध धातु है, मेटलॉइड है, इसके भी हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। क्या उपयोग है? एक महत्वपूर्ण उपयोग तो ये है, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम सुना होगा। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, जिसके अंदर से गोली, बंदूक की जो गोली आर पार नहीं होती है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरोन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा परमाणु जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु भट्टियां, नाम सुना होगा, परमाणु भट्टियां या परमाणु रिएक्टर, उनके अंदर भी जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गर्मी से बचाने वाला जो कांच होता है, जिसमें गर्मी को रोकता है, हीट को रोकता है, गर्मी से बचाने वाला जो कांच है, उसको बनाने में भी बोरोन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, जैसे सेवलॉन मान लीजिए आप, सेवलॉन डिटॉल की तरह ही होता है ना, सेवलॉन भी आता है, मार्क सुना होगा आपने। तो एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी अर्धधातु बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आपको 4 प्रमुख इस्तेमाल बताए। एक तो कौन सा बता दिया कि बोरोन का इस्तेमाल कहां पर होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। दूसरा हमने कहा बोरोन का इस्तेमाल कहां पे होता है? परमाणु भट्टी में, परमाणु रिएक्टर में रिएक्शन को, यानी अभिक्रिया को कंट्रोल करने में, यानी नियंत्रित करने में। ठीक है।
तीसरा हमने बताया कि गर्मी से बचाने वाला कांच के निर्माण में, कौन सा कांच भी सादा नहीं, गर्मी से बचाने वाला कांच जो है उसके निर्माण में बोरोन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने बताया कि एंटीसेप्टिक जो क्रीम बनती है, एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब होता है जिसमें कटने छिलने से बचाने वाली जो क्रीम, जिसमें जो है कीटाणु हमारे घाव में नहीं पड़े, उसको बनाने में भी बोरोन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन और बोरोन के अलावा आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक भी एक बेहद महत्वपूर्ण अर्धधातु है, यानी मेटलॉइड है। आर्सेनिक को हम AS से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A और स्मॉल s। आर्सेनिक दिखने में इस तरह का होता है, ये भी चमकदार है, ब्लैकिश होता है, काला काला सा होता है, लेकिन चमकदार है। ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक का उपयोग क्या होता है? आर्सेनिक जो है एक भारी हैवी मेटल है, इसको आर्सेनिक को हम भारी धातु भी कहते हैं, हैवी मेटल भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ है ये। तो चूहे व कीड़े मारने की जो दवाएं होती हैं, जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं को बनाने में आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बिजली बनाने में, जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट की जाती है, उसकी प्रक्रिया के अंदर भी आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैंसर का जो उपचार होता है उसमें भी आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक चौथा जो महत्वपूर्ण इसका वो है बंदूक की जो गोलियां होती हैं ना, बुलेट्स, तो बंदूक की गोलियों में भी आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर भरा हुआ होता है आर्सेनिक। ठीक है, जैसे शीशा भरा रहता है ना, बंदूक की गोली में शीशा भी भरा रहता है, लेकिन आर्सेनिक भी होता है उसके अंदर। ऊपर तो तांबे की होती है, वो उसका खोल जो होता है वो तांबे का होता है। ठीक है। इसके अलावा लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए भी आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आपको बता दिए, प्रमुख धातुओं के बारे में बता दिया संक्षिप्त जानकारी, प्रमुख अधातुओं के बारे में बता दिया, मतलब नॉन मेटल्स के बारे में बता दिया, और प्रमुख अर्धधातुओं के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।